हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे कि आपका हाल चाल एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई की जो जर्नी है वो एकदम ट्रेन का जो रास्ता पैरेलल होता है वैसे चल रही होगी, एकदम स्ट्रेट और एकदम कंटिन्यूअस चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 13B आर एस अग्रवाल के 7 क्वेश्चंस लगाए थे। अभी जो अपना सीजन सेशन चल रहा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। और आज आज ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मेरा लास्ट क्लास है। इतना करने के बाद तुम क्लास 10th लेवल सीबीएसई का कोई भी बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का डील होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना बुक फॉलो कर रहे होंगे और मेरा लेक्चर सीरीज आपको एकदम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का जो अपना क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन 8 हम पहले से लिख चुके हैं। 13B में टोटल क्वेश्चन 15 है। 15 क्वेश्चन में आपसे हम 7 क्वेश्चन का डील कर चुके थे। अब बचे 8 क्वेश्चन का डील इस सीरीज में होगी। तो ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। जब भी क्वेश्चन आपको दिखे आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद अटेम्प्ट दीजिए। यदि आपसे नहीं बनते हैं यदि आपसे नहीं बनते फिर आप वीडियो ऑन कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन स्टेप देखिए। पहले अपना लेवल अब चेक करेंगे कि भाई हमने सीखा क्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है सर cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, बिल्कुल, एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट m स्क्वायर n पावर इसका है एक्सपोनेंट है 2/3 प्लस सॉरी माइनस m n स्क्वायर इसका इंडेक्स है सर 2/3। देखो पावर भी बोल सकते हैं, आप पावर बोलिए, इंडेक्स बोलिए या फिर एक्सपोनेंट बोलिए, एक ही माया के 3 नाम हैं। जैसे एक ही माया का 3 नाम कहने का भाई मेरा मतलब ये हुआ कि तुम ध्यान समझो, कोई एक लड़का है। अब एक लड़का का स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, और एडमिशन होता है वहाँ रजिस्टर्ड में कुछ और होते हैं अटेंडेंस में। तो वही बात है, आप इसे एक्सपोनेंट बोलो, पावर बोलो या फिर इंडेक्स बोलो, एक ही माया के 3 नाम है तो वही ना। चलिए तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान दो प्यारे, डाटा में दिया क्या है, आपको सिखाते हैं कि जब भी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, इट इज गिवन दैट, आप लिखना इट इज गिवन दैट। क्या दिया हुआ है भाई, सर दिया हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, बिल्कुल सही बात है सर। आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n। ये डाटा दिया है। प्रूफ क्या करने हैं, तो टू प्रूफ करने सर m स्क्वायर n, इसका इंडेक्स कितना है सर 2/3, क्या बात है, माइनस m n स्क्वायर, इसका इंडेक्स 2/3 इज इक्वल टू 1। यदि आप सही से क्वेश्चन को देखो तो यहाँ m पे स्क्वायर है और यहाँ पे n पे स्क्वायर है ना। मैं जो भी बात देखने के बोलूंगा तुम ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर m पे स्क्वायर है और यहाँ पे n पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम बात m और n की करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन बताएं, ध्यान से भटकना नहीं है। मतलब देखो अब मैंने m स्क्वायर n, पहले m है क्या, तो सर cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू सर m दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब तुम बताओ, पता है ना कि जब भी आइडेंटिटीज में कुछ ना समझ में आए तो आइडेंटिटीज को साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो तुम बताओ कॉट को चेंज करेंगे कितना आएगा सर, ये आएगा सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर m, क्या बात है। अब नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा प्यारे सर, एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन से साइन मैच किया, कॉस थीटा बच गया,
cos थीटा यहाँ पे आएगा, एक cos थीटा पहले से, तो cos थीटा इंटू cos थीटा बोल cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा सर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos से cos मिला, बचा sin, एक sin पहले से, तो sin इंटू sin सर sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका वैल्यू मने मन में चल रहा होगा कि ना सर, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 बाई sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू m। अब बताओ m मुझे दिया था cot और tan में, अरे दिया था किसमें, देखो आराम से पढ़ा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, पहली वाली बात नहीं है, आराम से बोलने का मेरा रीजन है। क्वेश्चन था cot और tan में, इसे चेंज करके हम लिख दिए sin और cos में, और sin और cos में लिखे तो मेरे को पता चल गया सर कि m बराबर आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और गौर करो इस बात पे, यहाँ पे है सर एम स्क्वायर, देखो पहले टिक लगा थे ना एम स्क्वायर, सर यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर, सर एक को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा को छोड़ देंगे। अब तुम बताओ, तीन गरीब बैठा है, एक को हम पैसा देंगे, अब बगल वाला के नहीं देंगे तो मने मने तो गलिएबे करेगा, ये हमारे साथ ना इंसाफी है। हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको छोड़ देंगे नहीं, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो सर एक बाई साइन थीटा का स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तुम बताओ क्या हम एम स्क्वायर की वैल्यू निकालने में विश्वास रखते हैं? सर एम स्क्वायर की तो वैल्यू आप निकाल लीजिए, अब क्या कीजिएगा, हम जो करेंगे तुम देखते चलो। आगे आओ, आगे क्या है सर, सेक और कॉस, हमको ये डाटा दिया है सर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब इसे भी क्या करो, साइन कॉस में चेंज करो, तो सेक को 1 बाई कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर का एन, इसका एलसीएम, सर एलसीएम है कॉस थीटा, कॉस में कॉस मैच कर गया, 1 माइनस कुछ नहीं मैच किया, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। और प्यारे तुमको एक बात पता है कि सर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस से न जाएगा माइनस में, क्या बचेगा सर, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एन। मने मने मुस्कुरा रहा हो कि सर कितना आसान निकाल दिए, इतना बड़ा था इतना कर दिए। अब ये एन है ना रे, अब तुम एन स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करता है, जैसे ही एन स्क्वायर देंगे बाबू, एन कितना आ जाएगा सर साइन 4 थीटा, स्क्वायर तो पहले से है, फिर स्क्वायर देंगे तो 2 गुने 2 4, और नीचे आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। तुम बताओ, देखो आइडेंटिटीज एक ऐसी चीज है जिसे बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दिमाग चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि यदि ये आइडेंटिटीज अच्छे बच्चे के पास पहुंचेंगे तो वो जरूर ये सब देखेगा, है ना। अब बताओ, मेरे को यहाँ एम स्क्वायर का दरकार था, हम एम स्क्वायर निकाले, एन का जरूरी था एन निकाल दिए, एम का जरूरी था एम निकाल दिए, एन स्क्वायर की जरूरी था एन स्क्वायर निकाल दिए। मेरा जितना नीड थी हमने क्या किया, उसे फुलफिल किया। अब देखो इसका वैल्यू 1 के लाना है, तो एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, ध्यान से देखो, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं। एलएचएस में क्या है सर, एलएचएस में है, एलएचएस में है एम स्क्वायर एन, उसका इंडेक्स कितना है बुआ 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर, इसका इंडेक्स 2/3। वो बात अलग है कि इसके वैल्यू लाने हैं 1 तो आएंगे, लेकिन हाँ इसमें जितना नीड था हम सबने क्या किया, एक एक करके निकाल लिए। अब एम स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, देखिए एम स्क्वायर का वैल्यू यही है सर, एम स्क्वायर है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर सर एम स्क्वायर है, एन कितना है तो इनटू, सर एन है ये वाला, एन कितना है सर साइन स्क्वायर थीटा और क्या रहे कॉस थीटा, एन हो गया। इसका इंडेक्स कितना है बुआ 2/3 माइनस, क्या बात है, माइनस एम कितना है, एम वहां से देखो, तो सर एम है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो एम है, इंटू एन स्क्वायर क्या है
एन स्क्वायर है सर साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे ही सॉल्व करने हैं। अब नजर दौड़ा के देखो, सही से देखो तुम, तो गधबो मने मने मुस्कुरा रहा होगा कि सर कटने वाला तो आप सुविधा दे दिए। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा को उड़ाएगा, उड़ेगा ना रे। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, क्या उड़ेगा? 1 उड़ेगा। जब इससे इसको उड़ाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, तो इधर कितना गया सर? इधर आ गया 1 बाई मतलब अपॉन, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कॉस क्यू थीटा उसका एक्सपोनेंट रे 2/3 माइनस, अब बताओ 2/3, अरे यहाँ पे 2/3 छोड़वा दिया ना, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? यहाँ देखो ऊपर में कितना है सर? ऊपर में है साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, और नीचे में है सर कॉस क्यू थीटा। क्या बात है, आप तो सर एकदम दिमाग लगा दिए। यहाँ भी 2/3। अब बताओ 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, याद है ना? सेक थीटा। आई 3 है, 3 एक्सपोनेंट लिख देंगे तो इसको लिखेंगे सर सेक क्यू थीटा उसका एक्सपोनेंट 2/3 माइनस, बोल साइन बाई कॉस tan, तो ये tan क्यू थीटा उसका एक्सपोनेंट सर 2/3। क्लियर है? अब आगे देखो, मेरा रूल, एक रूल तुमको हम बता दिए थे पहले से कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब स्क्वायर तुम यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सर सेक थीटा ये 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2/3 माइनस tan थीटा 3 इंटू 2/3। अब ईमानदारी से तुम बताओ, E3 से E3 खत्म और E3 से E3 खत्म। आगे देखेंगे तो मेरे पास आ गया सर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर। अब बताओ, तुम बताओ, स्क्वायर ऐसे रहे चाहे ऐसे, दोनों बात बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सबको लगा होगा ना, अब जान में जान आ गया, हमको लगा कि आंसर 1 आ गया। कैसे 1 आया? तो देखो इधर फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। तो सर 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। मतलब कि सर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना? देख 1। और अपने को यही लाना था RHS में। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आप एक एक स्टेप को बारीकी से समझिए, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, यदि समझ में नहीं आता है तो, लेकिन हाँ बिना समझे मत छोड़िए, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे प्यारे आपको ये सॉल्यूशन बहुत बेहद लगेगा। हालांकि आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन है और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप लोगों का भाई बहन का प्यार बने रहे। देखिए यही सब है। ठीक है, तो तब तक के लिए एक आध 2 मिनट टाइम है, कॉपी पेन लेके बैठा है ना? चलो देखो, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे अपनी अगली क्वेश्चन की, और आपको दिख रहा हो कि अगला क्वेश्चन कितने नंबर आएगा? 9 नंबर। चलिए इसे मिटाते हैं। तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। आप ईमानदारी से एक एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ समझाऊंगा ही। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, बोल रहा है सर इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू। मतलब सर यदि, सॉरी यदि नहीं, आप सीबीएसई वाले हो, यदि इफ इसका वैल्यू ए क्यू है और sec थीटा माइनस cos थीटा बी क्यू है, तो आपको इस बात का प्रूफ करना है सर कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। देखने में तो आसान लग रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आसान आपको लग रहा होगा, वीडियो को पॉज करो, बनाओ ना, सब आसान पता चलेगा।
बन जाए बहुत अच्छी बात है, ना बने सोल्यूशन स्टेप देखना है। ठीक है, तो देखो प्यारे, जो डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। तो लिखो सॉल्यूशन में इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है भाई सर? दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू। बहुत अच्छी बात है सर। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। प्रूफ क्या करने हैं? टू प्रूफ, टू प्रूफ कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, देखो रूल क्या है? रूल एक ही है, जब ना कुछ समझ में आए आइडेंटिटी को साइन कॉस में चेंज करते हैं। जब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तब इसे देखो, जब इसे तो सॉल्यूशन में चेंज करेंगे तो देखो क्या है सर, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू है। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ कॉसेक को साइन में लिखेंगे तो सर 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू। एलसीएम बोलेगा, एलसीएम आएगा सर साइन थीटा। जब एलसीएम साइन थीटा वो आएगा, यहाँ तो 1 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। क्या बात है सर, अब तो इतना आसान बना दिए। अब तुम बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे सर साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। अब इस बात को देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो कितना के बराबर आया भाई? वाया ए क्यूब के बराबर। ठीक है, अब हम निकाले ए क्यूब। रूल क्या है? सबको साइन कॉस में चेंज करो। अब देखो ये था कॉसेक और साइन में, ये साइन कॉस में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। अब हम आगे की बात करेंगे तो आगे की डाटा अपना क्या दे रखा है, यहाँ देखो तुम, अगला डाटा है, अगला डाटा तुम ध्यान से देखो तो सर आगे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेक थीटा को किसमें चेंज करेंगे सर? साइन और कॉस में। तो इसको लिखेंगे सर 1 बाई कॉस थीटा माइनस, रे ध्यान से देख, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर? कॉस थीटा और ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। मने मने मुस्कुराहट चल रहा होगा कि ना सर, आप तो एकदम भयानक काम करते हैं। अब इसका मतलब तुम बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर आपको नहीं पता है, हमारा तो पता है, तुमसे पूछते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। तुम बताओ ए क्यू और बी क्यू का यहाँ वैल्यू निकाले साइन कॉस में, तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है प्यारे? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ये इसका एलएचएस वाला पार्ट है, ये इसका आरएचएस लाना है। मतलब सर इस एलएचएस को सॉल्व करके आपको 1 लाने हैं। इसका मतलब जब देखो एलएचएस क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ एक एक करके भाई मल्टीप्लाई करो। जब एक एक करके सर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर प्लस, अरे समझ में आता है ना, प्लस ए स्क्वायर और बी टू दी पावर 4। क्या बात है सर। अब देखो बहु एगो बात ध्यान से सुनो, ये बात तुम ध्यान से ये सुनो कि हम ए क्यू और बी क्यू निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? कहीं ना कहीं लोचा होगा। ए क्यू और बी क्यू निकाले हैं, क्यों निकाले? कहीं ना कहीं काम करने के लिए। अब तुम यहाँ ए 4 गो है, 3 गो के बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सर ए क्यूब, और 3 बाहर निकालिए तो यहाँ बचा ए, अब बी तो नहीं निकाले तब बराबर सर ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब सुनो बुआ,
यहाँ से बी क्यूब बाहर इधर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, बी और ए स्क्वायर पहले से। क्या बात है, चलो इतना बात तो तुमको समझ में आया। अब यहाँ से समझने की बात ये है, अब देखो 2-3 डाटा और तुमको हम निकाल देते हैं। अब तुम बता बुआ, यहाँ पे सर हमको ए क्यूब का वैल्यू पता है सर, ए क्यूब का वैल्यू है सर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ए क्यूब। लेकिन सर आप ए के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, आप ए के बारे में कुछ नहीं बताए। अब तुम यहाँ पे देखो ए, अब तुम यहाँ से एक डाटा निकालो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सर, ए बराबर रूट अंडर, यहाँ से नहीं निकालो यार, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से ए के निकालना हो तो क्या लिखेंगे सर, ए बराबर क्यू है तो रूट अंडर, यहाँ पे कितना आएगा सर 3, याद रखना, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बात है सर। अब बताओ तुम मुझे एक बात, रूट अंडर ए रहता है तो इसको कितना लिखते हैं, ए के पावर 1/2। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर इसका जो ये गैप है इसमें 2 हिडन रहता है, इसमें है कितना 3, तो इसको लिखेंगे सर cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, उसका एक्सपोनेंट सर 2/3, 2/3 नहीं 1/3 इज इक्वल टू ए। बात गलती की सही, एकदम सही बात। इसका मतलब सर इसको लिख सकते हैं cos 2/3 थीटा साइन 1/3 थीटा इज इक्वल टू ए। बताओ तुमको ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो, अरे बोलेगा, ये बात समझने में कोई दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं। अब यहाँ से तुम देखो बी क्यूब है, हमको चाहिए बी, तो यहाँ पे कितना आएगा सर 3 और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। इस रूट को खत्म करना है तो इसको लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, इसका एक्सपोनेंट 2/3 बी इक्वल में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये 2/3 थीटा और cos 1/3 थीटा इज इक्वल टू बी। पहले तुम एक बात बताओ, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है? अरे तुमको यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहली बात बताओ, बहुत जरूरी भाई, समझने वाली से बात है। यदि तुम अब ना समझ पाया तो कबो ना समझेगा, इसलिए पहले बताओ ये समझ में आया। जब भाई तुमको इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर ए, तो ए कितना के बराबर सर, ए है सर, लिखो यहाँ पर ए है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 साइन 1/3 थीटा प्लस इधर ए लिखे। अब बी स्क्वायर, ध्यान सुनो क्या है बी स्क्वायर, हमको क्या पता है, हमको पता है सर बी, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर करेंगे तो 4/3 थीटा अपॉन cos 2/3 थीटा। पहले बताया था तुमको दिक्कत है तो, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर इंटू में ना होगा रे, अब देखो प्लस ए स्क्वायर, ए कितना इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर 4/3 थीटा अपॉन ए स्क्वायर नीचे का सर साइन 2/3 थीटा इंटू बी कितना है सर, बी है सर साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा इंटू कितना है रे बी क्यूब, और बी क्यूब का वैल्यू है सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तुम बताओ यहाँ तक कि तुमको कोई आपत्ति है? जब कोई आपत्ति नहीं है तो तुमको मने मने ये आइडिया चल रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ अब यहाँ से कटने वाला है। तो क्या क्या कटने वाला है सर, ध्यान से देखो कौन कटेगा सर, इससे ये कटा, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। इधर क्या है सर साइन 4/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा।
बिल्कुल सही। प्लस इधर कटने उठने वाला देखो, कुछ कुछ कट जाए सर, इससे ये कट गया तो कितना बचा सर? कॉस 4/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब एक बात बता बुआ, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और तुम एक रूल पढ़ा होगा, यदि डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर घटता है, तो 4/3 में से 1/3 घटाओ, तो 4/3 माइनस 1/3 कितना आएगा रे? 3/3 मतलब 1। देखो इसका एक्सपोनेंट 4/3, इसका एक्सपोनेंट 1/3, पावर को घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो इसको लिख सकते हैं सर इनटू में साइन थीटा, बिल्कुल प्लस। इसको देखो 4/3 में से 1/3 घटाएंगे 1, तो इसको लिख सकते हैं सर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। मुस्कुराहट जारी होगा कि सर साइन थीटा से साइन थीटा को उड़ाइए, cos थीटा से cos थीटा को उड़ाइए। तो यहाँ गया सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कितना आ गया? 1। और यही अपने को सर RHS में लाने हैं। देखो ये होती है सॉल्यूशन, ये होते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका, है कि नहीं है? और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कीजिएगा तो आपको दिमाग में एंट्री होगा कि नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना? साइन p/h नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक p/h नहीं होते हैं, वो बस एक बेसिक शुरुआत है। ये होती है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th लेवल की हम बात कर रहे हैं। आगे चलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है? तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के, तब तक के लिए आप इसे देखिए। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के, इसे मिटाया जा रहा है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की एक ही स्लाइड में से बनाते हैं, ठीक है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 क्या है सर? इफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग प्रकार का ब्रेन लगेंगे। अब देखिए ये क्या है, तो सबसे पहले तुम देखो इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है सर? तो सर गिवन है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है? आगे देखो तो टू प्रूव 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 1 का भी स्क्वायर करो, 2 का भी स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। मतलब इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए, इक्वेशन 2 के स्क्वायर करके क्या करना है भाई? ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 क्या है? तो इक्वेशन 1 है सर 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2 क्या है सर? 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर। देखो LHS का स्क्वायर किए, RHS का इसका भी स्क्वायर किए, दोनों ऐड किए, तो इधर क्या है सर? पहला सर 2 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? अब आप इस बात को देखो, ये आ गया सर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 2 2 जा 4, 3 जा 12 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है? इसे देखिए, ये है सर a स्क्वायर, अब देखो फिर क्या, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस,
अब +3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो, वैल्यू 9 ही आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर वो भी क्या है भाई 9। तो मतलब इसका वैल्यू 4 + 9 ही आएंगे। ठीक है, मुस्कुराहट चल रही होगी अंदरे अंदरे कि सर कुछ ना कुछ कटा, कुछ ना कुछ कटा। अब सबको जोड़िए, साइन वाले को जोड़ो। तो साइन कौन कौन है सर? 4 साइन स्क्वायर थीटा और 9, 4 9 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में देखो तो कॉस में आ गया 9 4 13 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13। दोनों में से 13 को कॉमन लेंगे तो आएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 13। यहाँ के बाद देखो भाई समझना बहुत जरूरी है। अब बताओ इस 13 को हम लिख सकते हैं सर 4 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 13। तो इस बात को बताओ 4 के स्क्वायर 4 13 लाना है ना, तो यहाँ पे तो 13 था, 3 के स्क्वायर 9 चौक 36 तो गलत हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं सर 4 प्लस कितना का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 13। बताओ यहाँ इसमें कहीं दिक्कत है? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखो 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 का वैल्यू कितना है सर 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 13। अब बताओ 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा के स्क्वायर बराबर प्लस रहेगा माइनस में 13 माइनस 4 तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा के स्क्वायर बराबर 9। अब देखो इसे स्क्वायर घटाएंगे रूट में जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 9। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रही अपना क्या है RHS लाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे जो अभी जो लगा हम उस तरह से आपको बनाकर बताएं। अब देखो इसको, ये तो 1 था 13, इसको 4 और 3 का स्क्वायर क्यों लगेगी सर? इसकी जगह पे हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है ना। तो यहाँ तक बताओ समझ में है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अब देखो 11 में डाटा क्या है सर? इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है सर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब तो एक बात बताओ, आंसर लाने हैं मुझसे कॉट में। कॉट में कब आएगा सर? हम जानते हैं सर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब नीचे साइन थीटा चाहिए तो क्या करो सभी टर्म में साइन से डिवाइड दे दो, तो डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसको भी डिवाइड देंगे तो कितना आएगा सर? साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बिल्कुल। अब बताओ साइन से साइन काट के कितना आया? 1 प्लस कितना आएगा कॉस बाई साइन कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 2 कॉट थीटा। बिल्कुल सर। अब यहाँ से देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉट थीटा, ये प्लस से ले जाएंगे तो सर माइनस है कॉट थीटा। अब बताओ 1 बराबर दोनों में कॉमन क्या है सर? कॉट थीटा कॉमन है, बचेगा कितना रूट अंडर 2 माइनस 1। अभी आएगा डिवाइड में तो 1 बाय रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई कॉट थीटा। इरेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तो 1 बाय रूट अंडर 2 माइनस 1 रूट अंडर 2 प्लस 1 बाय रूट अंडर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब बताओ ऊपर आ गया रूट अंडर 2 प्लस 1 रूट ए माइनस पर ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो रूट 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर कॉट थीटा।
तो रूट अंडर 2 प्लस 1 रूट 2 के स्क्वायर सर 2 माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। अब इसमें से 2 में से गया 1, कितना बचा रूट अंडर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखो यही अपने को लाने हैं RHS में, यही लाने हैं जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। आप इसे तब तक के लिए देखिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 हो गए 12 की। ठीक है, इसे मिटाया जा रहा है। तो हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब आप देखो 12 क्या कहता है सर, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 sin थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट सर cos थीटा माइनस sin थीटा जो होना चाहिए रूट अंडर 2 cos थीटा होना चाहिए। तो तुम एक बार ध्यान दो, यहाँ से डाटा में क्या दिया हुआ है सर, गिवन क्या है, तो सर गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 sin थीटा। अब मुझे इसे प्रूफ करने के सर देखो दिया है प्लस में, लाना है माइनस में, दिया है प्लस में, लाना है माइनस में, और इधर रूट अंडर 2 में मल्टीप्लाई साइन लाना है cos। ठीक है, ये एक तरीका है। आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर स्क्वायर क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 sin थीटा का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बात है, बराबर इधर स्क्वायर करेंगे सर 2 क्या 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब देखो एक बात समझो मुझे, अरे ये साइन स्क्वायर होगा ना, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, इधर क्या करते हैं, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस से यह जाएगा तो सर माइनस sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, मतलब सर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया सर, sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ sin स्क्वायर थीटा है माइनस 2 sin थीटा है, नजर से देखो तो a स्क्वायर है माइनस 2ab है, b की जगह पे क्या है सर cos थीटा है, तो यहाँ पे जरूरी किसका है, जरूरी सर b स्क्वायर के। नजर से देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो जरूरत b का, यदि इसको b स्क्वायर मिल जाता है तो ये मेरा अलजेब्रा आइडेंटिटी का काम कर जाएगा। मतलब सर इसको हम लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम मुफ्त में कॉस स्क्वायर थीटा दिए, तो जब RHS में दिए है तो LHS में छोड़ दे, नहीं तो इधर भी ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा सर रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुम बोलो रूट अंडर 2 क्या वैल्यू सर, रूट अंडर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा के सर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही लाना था। कितना आसान क्वेश्चन है, तुम बताओ, बहुत आसान है कि नहीं है। इसे देखिए, ये बोला है सर कि सर दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, बिल्कुल दिया है। तो प्रूफ करना है कि सर इतना बराबर जो देना है वो हमको लाना है। ठीक है, तो तुम बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब हम पढ़ाए थे तो तुमको आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला दिए थे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, वो बराबर होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के।
नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे तो नहीं याद है, तो यहाँ देखो हम क्या जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में कितना होगा 1। वैल्यू इसके कितना है p, तो ये आ गया सर सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू p बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, इससे मान लो इक्वेशन नंबर 2 1 मान लो, इसको इसको इधर लेकर आओ। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना है p इक्वेशन 1। इससे ये कट गया, क्या आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p। इधर जोड़ेंगे 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एलसीएम p 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, या फिर p स्क्वायर छोड़ दो, इसी को लिख दो p प्लस 1/p। अब बोलो ई है किसमें आएगा, तो आएगा सर सेक थीटा इज इक्वल टू किसमें आएंगे डिवाइड में आएगा सर 1/2 p प्लस 1/p। अब सेक यही लाने हैं। अब देखो अरे डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, आएगा डिवाइड में तो ऊपर में तो 1 रहेगा ना, बिल्कुल ये है अपना सेक थीटा। अब एक बात बताओ, जब तुमको हम सेक निकाल के दे दिए, क्या तुम tan नहीं निकाल सकते हो? क्या तुम साइन नहीं निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तुम्हारा आज होमवर्क रहा इस क्वेश्चन से कि आप tan और साइन निकालिए, ना निकले आप कमेंट के जैसा नहीं निकला है आपका हम निदान करेंगे। तब तक के लिए हमने क्या किया, तेरा क्वेश्चन कर लिए, अब अगले क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, क्वेश्चन 14 बोल रहा है सर इफ, ध्यान से देखो, इफ tan a is equal to tan b and sin a is equal to m sin b, then prove that cos square a is equal to m square minus 1 upon n square minus 1। ये क्वेश्चन मेरे नज़र में इतने लाजवाब क्वेश्चन है जिसके बारे में आप कल्पना न किए होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन के बनाने के तरीका को समझना है कि इस पे कौन सी ऐसी कंसेप्ट लगेगी और क्यों लगेगी, इसका मुझे रीजन जानना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले डाटा गिवन क्या है, पहला डाटा गिवन है सर, लिखना गिवन, इट इज गिवन दैट, सर दे चुका है सर tan a इज इक्वल टू n tan b, ये पहला दे चुका है बिल्कुल। दूसरा क्या दिया है सर, sin a इज इक्वल टू m sin b, दो डाटा दे चुका है। ध्यान से देखो ये दोनों डाटा दिया है, अब बोला है cos स्क्वायर a का वैल्यू इतना आना चाहिए। अब तुम बात बताओ मुझे बच्चों, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सर tan a इज इक्वल टू n अपॉन cot b। tan b किसका इनवर्स, cot का, बिल्कुल। मतलब कि सर जब क्रॉस में इसको चेंज कीजिएगा तो cot b इज इक्वल टू n अपॉन tan a। पहले बात बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, cot b है, इससे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो cot b इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो tan a होता है साइन अपॉन कॉस, tan a क्या होता है साइन अपॉन कॉस, नीचे आया कॉस तो कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, तो इससे लिखेंगे सर n cos a अपॉन a sin a। ये बात को तुम बताओ, ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं? ये जो हम लिखे हैं cot b इज इक्वल टू n cos a अपॉन sin a, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। cot b sin बाई cos, देखो ये गया इधर, tan आ इधर, tan का उल्टा, tan किसके बराबर sin बाई cos, sin बाई cos नीचे cos तो ऊपर जाएगा cos नीचे sin। अब इसे देखो, दूसरा को देखो क्या है, इसे हम लिख सकते हैं
साइन ए इज इक्वल टू एम अपॉन कॉसेक बी। बिल्कुल सर, क्रॉस गुना करेंगे तो कॉसेक बी इज इक्वल टू एम अपॉन साइन ए। पहले बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है तो। ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। कितना नंबर इक्वेशन है बुआ? यह इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, एक फॉर्मूला हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, हम इधर कॉट भी और कोसेक भी क्यों लिखे? क्योंकि अपने को चाहिए आंसर ए में, ए के फॉर्म में चाहिए। जब तक बी को गायब नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? तो बी को तो इलिमिनेट करना होगा ना। अब इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, पहले कोसेक के बाद में कॉट। कोसेक कहाँ है? यहाँ है। कॉट कहाँ है? यहाँ है। तो क्या करो, इक्वेशन 2 के स्क्वायर करो, इक्वेशन 1 के स्क्वायर करो और लगा दो माइनस। ऐसा क्यों किए? क्योंकि मुझे क्या पता है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? बी। इसका स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो सर कॉट स्क्वायर बी। ये तो अपना एलएचएस में किए। आरएचएस में क्या है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ये क्या है सर? ये क्या है? एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या किए हैं? इक्वेशन 2 को स्क्वायर किए, इक्वेशन 1 को स्क्वायर किए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सर ये होता है 1 बराबर इसका एलसीएम सर, एलसीएम साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। बताओ क्लियर है? अब तुम एक चीज गौर से देखो, क्रॉस गुना कर सकते हैं तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब मने मने बातें, अब मन में ये बात आ रही होगी सर आंसर लाना है कॉस में तो इस साइन को गैप करो। तो इस साइन को गैप करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। लाइन एकदम क्लियर होगा। अब बताओ, ये एन स्क्वायर इधर माइनस में है, ये टर्म इधर माइनस में, एन आएगा तो प्लस में, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, फिर ये कॉस स्क्वायर ए, फिर बराबर एम स्क्वायर प्लस से 1 आने जाएगा था -1। देखो कॉस वाले को एक साथ रख लिए, जो मेरा टर्म था इसको एक साथ ले लिए। दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में कॉमन है सर कॉस स्क्वायर ए। जब कॉमन ले लिए तो कितना बचा सर? एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। मतलब कि सर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। और देखो तो आरएचएस में ही लाना है। कितना आसान क्वेश्चन है। बस इसमें कंसेप्ट क्या है, इसे चेंज करो। मुझे एंगल बी को, मुझे एंगल बी को इलिमिनेट करने हैं, एंगल बी को गैप करने हैं, तो एंगल बी को हमने गैप किया। ये क्रिटिकल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इसे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब देखो हम तो एक बार में 2 क्वेश्चन कराने की सोचे थे पर नहीं आ पाएगा। चलिए आप इसे देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उम्मीद है आप इसे नोट किए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, इसे मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। इसे समझना बेहद ही जरूरी है। अब इसमें डाटा क्या क्या दिया है इसे तुम पहले लिखो। तो क्या क्या दिया है सर? गिवन में दिया है, गिवन में m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
एन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ रूट अंडर एम अपॉन एन प्लस रूट अंडर एन अपॉन एम इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जो प्रूफ करना है उसको LHS को पकड़ो। LHS इसको पकड़ो। LHS क्या है सर? सर LHS है रूट अंडर एम अपॉन एन प्लस रूट अंडर एन अपॉन एम। बिल्कुल सही। इसका मतलब एक बात बताओ, रूट अंडर एम कितना के बराबर है बताओ? तो सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एन किसका के बराबर है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये प्लस रूट अंडर एन किसके बराबर है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन एम किसके बराबर है? सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ओके, तो आगे देखो सर, आगे क्या कर सकते हैं? तो देख बाबू, आगे करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सब साइन कोर्स में कुछ दिख नहीं रहा है। तो रेशनलाइजेशन क्या होते हैं? पता है ना रेशनलाइजेशन क्या होते हैं? जब तुमको पता है तो देखो ध्यान से, रूट अंडर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर क्या होता है प्यारे? इनटू ये प्लस है तो यहाँ माइनस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बातें क्लियर है? अब देखो ये वाला प्लस, अब तुम बताओ इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे? सर इसको भी करेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, यहाँ माइनस है तो सर यहाँ प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखो, सेम अंक में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू ए करते तो सर क्या आता है? ए स्क्वायर आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब नीचे वाला के मने मन में लड्डू फूट रहा होगा कि नहीं सर, ये देखिए, ये है ए, ये है बी, ई ए और ये बी, ये माइनस और ये प्लस, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक क्या होगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस, इसको देखो, ये क्या है सर? ऊपर में होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है सर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक स्टेप और देख लेते हैं। अब बताओ, ये जो रूट है न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी है, मतलब कि इस रूट को सर बांट सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इधर भी बांटेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई। जब इतना बातें आपको क्लियर है तब आगे की बातें देखिए। अब देखो बुआ, यहाँ से समझना जरूरी है। अब देखो इस चीज को समझो, हम इधर समझाते हैं। यदि तुमको मिल जाए रूट अंडर ए स्क्वायर, तो इसे क्या लिखते हैं सर? ए लिखते हैं। ए क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको लिख सकते हैं ए के स्क्वायर उसका पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? ए। ठीक उसी प्रकार लोग क्या बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी रूट सही है। तो इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करो और इस स्क्वायर, सॉरी ऊपर कट गया क्या? इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करो तो ऊपर क्या बचा? तो ऊपर बच गया सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया? रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्लस, तो सर ये प्लस समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा, तो सर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इससे ये मैच कर गया, क्या बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस मैच कर गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मने मने बच्चा लोग सोच रहा होगा कि ना सर अब एक को तो आप काटिए, तो इससे इसको काटिए। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, अरे सर ये होता है 2 कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक का सब लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद का स्टेप थोड़ा क्रिटिकल है। अब एक बात बताओ, आंसर किस में चाहिए, tan में। tan में कब आता है, जब साइन बाई कॉस होता है, तो डिवाइड किसे देंगे कॉस स्क्वायर से। तो तुम अगला बताओ 2 के 2 रहने दो, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा ना रहे, तो बिल्कुल अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर लाना है tan, tan कब आता है साइन बाई कॉस, तो लिखो डिवाइड इन एंड डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे भाग दो कॉस स्क्वायर थीटा से, तो इसको भाग देंगे तो 2 बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, जब कोई दिक्कत नहीं है तो मने मने मजे आ रहा हो कि नहीं सर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया सर, बच गया 2, आई बच गया रूट अंडर 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, ऊपर में बच गया 2 अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर करके कितना बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो RHS में ही लाने हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला ही क्वेश्चन है, इस बार हो सके 25 में पूछे, मेरे नजर में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के पूरा 18 लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है मेरे टेलीग्राम पर, उसका नोट्स भी अवेलेबल है। मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आज खत्म होती है, फिर हम कल बात करेंगे एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप मैथ्स पढ़ते रहिए। यदि आपको मेरे क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे वीडियो ही अपलोड होता है जस्ट कुछ ही सेकंड बाद नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, एकदम PDF में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो थोड़ा दोस्त लोग को भी बताया कीजिए कि नहीं भाई आप यहाँ से वीडियो लेक्चर देखो, अच्छे कुछ बताए जाते हैं, है ना। तो दोस्त वक्त आ चुका है फिर से अब आपसे विदा लेने का, एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कुराहट के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए और हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलिए। थैंक यू।